दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। सोचिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, इतना भयानक भयानक जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं अमेरिका को अपनी करनी की सजा मिल सकती है। चीन ने साफ साफ ऐलान किया है कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ताइवान मामले में अमेरिका ने इंटरफेयर किया तो हम उसको क्रश कर देंगे, सबक सिखाएंगे। रूस के विदेश मंत्री ने नॉर्थ कोरिया से मुलाकात की है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में पहले ही जंग छिड़ी हुई है, टेंस वाले हालात हैं, लेकिन असली युद्ध तो ईरान लड़ रहा है। और सोचिए, इजराइल, ये सब कुछ हो रहा है एशिया में तेल के दबदबे को लेकर। चीन जहां अमेरिका के पांव उखाड़ना चाहता है, चीन जहां अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाना चाहता है, और एशिया पर कम से कम चीन अपना दबदबा चाहता है। और इसी बीच अब ईरान का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसे बहुत सारे ट्विटर्स हैंडल्स हैं, एक्स हैंडल्स हैं, जो लगातार ईरान और भारत के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। उन खबरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। अगर भारत के मुसलमानों की बात करें तो वो ईरान के भी साथ हैं, वो खाड़ी देशों के साथ हैं और वो भारत के साथ हैं, और वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के कट्टरपंथ का भी भारत के मुसलमानों ने विरोध किया है। लेकिन कुछ गोबर भक्त हैं, जातिवादी मनुवादी हैं, जो भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, भारतीय मुसलमानों को वो भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात सबसे भयानक युद्ध की, इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है फिलिस्तीन पर। अभी भी वो आए दिन निर्दोष लोगों को मार रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत रहा है। दरअसल अगर ग्राउंड की बात करें, जमीन की बात करें, तो हमास के लड़ाके लगातार इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं, जहां वो इजराइल को सैनिकों को आईडीएफ मार गिरा रहे हैं। अभी सोचिए, कई बार प्रकृति भी आपके साथ होती है जब आप इंसानियत पर चलते हैं, नेकी पर चलते हैं। एक बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स हुई और उसमें आईडीएफ के ही जवान थे और उसको ही बम से उड़ा दिया इजराइल ने। स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि अक्टूबर 2023 से युद्ध शुरू हुआ था। इजरायली सैनिक थक चुके हैं, उनके सपने में भी हमास आ रहा है, और साथ ही मासूम बच्चों का चेहरा, महिलाओं का चेहरा, बुजुर्गों का चेहरा, स्कूल, अस्पताल, सब उनके सपने में आ रहा है और वो सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है, अब ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। ईरान अपने वादे का पक्का साबित हो रहा है। जो उसने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो उसे नक्शे से खत्म कर देंगे। इजराइल ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि उसके पास 2 साल तक लगातार इजराइल और अमेरिका पर बमबारी करने की क्षमता है। इतनी ज्यादा क्षमता है, सैनिक क्षमता है ईरान के पास। इसी बीच खबर आ रही कि लगातार ईरान सामरिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो जहां रूस से नए नए हथियार ले रहा है, वायु रक्षा प्रणाली ले रहा है, वहीं चीन से 60 से ज्यादा उसने फाइटर प्लेन खरीदे हैं। सुखोई 40 के करीब उसने खरीदे हैं, 60 फाइटर प्लेन खरीदे हैं। लगभग अब उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन की बात करें तो उसकी संख्या 100 हो गई है। और ये सब तैयारी है इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल की बढ़त अब तक एयरफोर्स की बढ़त थी। उसके पास F-35 और F-16 जैसे फाइटर प्लेन थे, जो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है, और जो उसे अमेरिका ने दिया है। इसी बढ़त के गुमान पर वो लगातार खाड़ी देशों में, खासकर मुस्लिम देशों में, वो बमबारी करता था। फिलिस्तीन और गजा में वो जमीन पर नहीं जीत रहा है, जमीन पर हमास उसे बड़ा चैलेंज दे रहा है। वो लगातार बमबारी करता है। लेकिन अब इस बमबारी का जिस तरह से जवाब दिया था ईरान ने सीज फायर जरूर कर लिया है, लेकिन वो अब इस युद्ध को मुकम्मल बना रहा है। वो इस युद्ध को अंतिम छोर तक ले जा रहा है, और इस कड़ी में अब उसने भी प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है। लगातार लेबनान के जो लड़ाके हैं वो अब मिसाइल दाग रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं, और वो रॉकेट की पहुंच तेल अवीव तक हो रही है। इसका मतलब है कि ये सारे हथियारों की सप्लाई अब ईरान कर रहा है। इसी बीच जो हूती के लड़ाके हैं, जो यमन के लड़ाके हैं हूती, वो लगातार कम से कम 3 बड़े जहाजों को उन्होंने 3 दिनों में डुबो दिया। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल की तरफ जाने वाले एक एक जहाज को वो निशाना बनाएंगे और डुबो देंगे। यमन के लड़ाके लगातार मिसाइल भी दाग रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर भी दाग रहे हैं।
तो ईरान बड़ी होशियारी से इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचा रहा है। वो साफ कह रहा है कि अगर हम पर सीधा हमला करोगे तो सीधा हमला करेंगे। प्रॉक्सी वॉर वो पहले से कर रहा है। उसने साफ कहा था कि अब इजराइल को खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। लेकिन इजराइल की हार में अमेरिका की हार छुपी हुई है। सोचिए, एक इजराइल के घुटने टेकने से कैसे अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई और चाइना उस पर बरस रहा है। दरअसल चाइना और ताइवान के बीच लंबा युद्ध छिड़ने की तैयारी कर रहा है। उस ताइवान के साथ अब अमेरिका खड़ा है जिस ताइवान पर कभी अमेरिका ने गंदे तरीके से और बहुत ही बर्बर तरीके से हमला किया था और हजारों लोगों को उसने मौत के मुंह में धकेल दिया था। आपको पता है, एशिया में 2 बार अमेरिका परमाणु बम गिरा चुका है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, वर्ल्ड वॉर के समय, आप सबको पता है। इसका मतलब है कि वो एशिया को, वियतनाम को पर भी वो बमबारी कर चुका है, इराक पर बमबारी कर चुका है, अफगानिस्तान पर बमबारी कर चुका है, सीरिया पर बमबारी कर चुका है, वो गजा फिलिस्तीन पर बमबारी करवा रहा है, लेबनान पर बमबारी करवा रहा है, ईरान पर भी बमबारी कर चुका है। तो अमेरिका की जो पॉलिसी रही है हमेशा से एशिया पर बमबारी की, अब वो उसमें फेल होता हुआ दिख रहा है और इस बार मामला फंस गया है। चाइना ने अपने तमाम हथियारों के टेस्ट ईरान के जरिए कर लिए हैं और अब उसने कहा है कि अगर ताइवान मामले में अमेरिका ने कोई भी गलती की तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा और वो अमेरिका को क्रश कर देगा। इसका मतलब है, सोचिए, पूरा दुनिया का जो ज्योग्राफी है वो बदलने वाला है। दुनिया का जो सुपर पावर अब तक अमेरिका था, उस रास्ते पर अब चाइना जाना चाहता है, चीन जाना चाहता है और इसीलिए वो अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज कर रहा है। और जिस तरह से ईरान और इजराइल के युद्ध में दुनिया को पता है कि इजराइल अमेरिका के युद्ध से हथियार से लड़ रहा था और ईरान चीन के हथियार और रूस के हथियार से लड़ रहा था और इसीलिए अब रूस का पलड़ा भारी है, चीन का पलड़ा भारी। और उसने कहा है कि अगर वियतनाम युद्ध में कहीं भी अमेरिका ने इंटरफेयर किया तो इसके गंभीर अंजाम होंगे। वही नॉर्थ कोरिया लगातार इजराइल पर हमलावर है। उसने कहा है कि अगर अब दोबारा ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो वो सीधे सीधे इस युद्ध में उतरेगा और वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। वहीं अमेरिका और चीन के बीच इतना तनाव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये दोनों अपनी बादशाहत कायम करने के लिए लड़ रहे हैं और अमेरिका अब अंतिम दिनों में है। उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ट्रंप है। ट्रंप ने भी लगभग दुनिया के देशों से टैरिफ को की धमकी देकर अपने रिश्ते खराब कर लिए। वहीं खाड़ी देश अब उसके गिरफ्त में नहीं है। सोचिए, अब तो जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरबिया, कतर, ये कतर ने कहा है कि अगर इजराइल पर ने अब हमला किया ईरान पर तो हम भी हमला करेंगे। मतलब सब ईरान के पीछे अब लग गए हैं, सारे के सारे खाड़ी देश। लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। वहीं रूस ने 2 टूक कहा है कि जो भी यूक्रेन के रास्ते में आएगा उससे हम बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका अब यूक्रेन से पीछा छुड़ा रहा है। लेकिन इसी बीच में ट्रंप का एक बयान आया है कि मुझे पता है यूक्रेन पर बमबारी रूस कर रहा है, लगातार उस वहां मिसाइल्स दागे जा रहे और इसके अंजाम भुगतने होंगे। अमेरिका अब धमकी दे रहा है लेकिन उसकी धमकी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं, उसके प्रतिबंध को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने तो यहां तक कि आईएईए जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है उसको कहा है कि ये मोसाद के जासूस हैं। तो अमेरिका अब बिल्कुल, अमेरिका की भूमिका जो है वो खत्म होती दिख रही है। एशिया में उसकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। अब अमेरिका यूरोप तक सीमित है और नेटो तक सीमित है और वहीं पर रूस हमला कर रहा है। रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है इसका मतलब है कि वो यूरोप को सीधा सीधा अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर तुम भी बीच में आए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। और रूस के पीछे चीन खड़ा है। तो अब ये पूरी लड़ाई जो है वो बादशाहत के बीच है, चीन और अमेरिका के बीच के बादशाहत है और उसमें अमेरिका अभी पीछे दिख रहा है। अमेरिका को काफी नुकसान दिख रहा है लेकिन चाइना बढ़त बनाए हुए है। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका और चाइना के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो भयानक होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच भी एकदम तनाव है और वहीं इजराइल पर तो चारों तरफ से बमबारी हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। चाहे वो ईरान हो, ईरान लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह और हूती लगातार हमले कर रहे हैं। तो ये जो बादशाहत की लड़ाई है वो अगले दौर में पहुंच चुकी है। अमेरिका जहां टैरिफ का धौंस दिखा रहा है, वहीं चीन साफ साफ कह रहा है कि अब एशिया से बोरिया बिस्तर बांध लो। अमेरिका को यूरोप तक सीमित कर दिया गया है। एशिया का नया बादशाह जो है वो चाइना बनने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच खबर है कि भारत के विदेश मंत्री 5 दिनों के चीन की यात्रा पर एस जयशंकर जो है
वो जाने वाले हैं। कुछ वेबसाइट्स, कुछ न्यूज पोर्टल्स ऐसे हैं जो भारत और ईरान के रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज करें। ईरान का रुख हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है और इस युद्ध में भी दुनिया को पता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद असीम मुनीर ने की थी। तो पाकिस्तान को लेकर ईरान के मन में कोई सिंपैथी नहीं है और ईरान ने इसलिए युद्ध के बाद कहा था थैंक यू इंडिया। तो ये दुनिया पर तनाव है और इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि WWW मतलब वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होने वाला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।